सो हेलो बच्चों। तो भाई हम लोग क्या देख रहे थे? हम लोग देख रहे थे पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल्स। ठीक है, और पॉलिनोमियल्स में हम लोगों ने देखा था क्या कि पॉलिनोमियल्स किसे कहते हैं? ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है, जिसके वेरिएबल के पावर होल नंबर हो। फिर हमने देखा था कैसे इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया। ठीक है, इन टर्म्स। ठीक है, टर्म्स के आधार पे, दूसरा डिग्री के आधार पे। डिग्री क्या होती है? द हाइएस्ट पावर ऑफ द एक्सप्रेशन, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल। ठीक है, उसकी वो क्या कहलाएगी? डिग्री। अच्छा, ये जो डिग्री निकालते हैं हम लोग, ये हमेशा ही ये किसके पावर होती है भाई? ये हमेशा ही वेरिएबल के पावर होती है। ठीक, तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आज जो हम लोग देखेंगे वो हम लोग देखेंगे जीरो ऑफ या जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स। ठीक है, अब ये जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है? अच्छा, एक चीज और मैंने बताया था पिछले वीडियो में या फिर प्रीवियस वीडियो में। ठीक है, जीरो जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है? जीरो पॉलिनोमियल वो होता है, जीरो होता है। ठीक है, जीरो होता है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है भाई? ये होता है 2 3 4, कोई भी कांस्टेंट। इसकी डिग्री क्या होती है? इसकी डिग्री जीरो होती है। और ये जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? नॉट डिफाइन होती है। जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है बच्चों? नॉट डिफाइन होती है। ठीक है, जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? नॉट डिफाइन होती है। और कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? जीरो होती है। ठीक है, तो अब जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अब जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है भाई? मान लेते हैं कोई पॉलिनोमियल है, ठीक है, x +3 मान लेते हैं। ठीक है, पॉलिनोमियल लीनियर पॉलिनोमियल है, कोई दिक्कत नहीं है। लीनियर पॉलिनोमियल मतलब इसकी डिग्री क्या है बच्चों? 1 है। हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 1। ठीक है, अब जीरो पॉलिनोमियल का मतलब ये हो गया कि ऐसे पॉलिनोमियल में, यानी x की, इस पॉलिनोमियल में x की ऐसी वैल्यू, जीरो का मतलब क्या है? जीरो हो जाना चाहिए। ऐसी x की ऐसी वैल्यू रख दी जाए, रख दी जाए, ओके, कि इस पॉली की वैल्यू जीरो हो जाए। ठीक है, ठीक है, तो अब x की क्या वैल्यू रख दी जाए? x की क्या वैल्यू रख दी जाए कि इस पॉली की वैल्यू जीरो हो जाए? ठीक है, तो x की वैल्यू क्या रख दिया जाए? -3। अगर मैं x की यहां वैल्यू -3 रख देंगे, ठीक है, -3 + 3, तो इस पॉली की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों? इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। ठीक है, अब मान लेते हैं कि कोई पॉली है और दे रखा है P1 निकालिए, P2 निकाल लिए, P-5 निकालिए। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया यहां x की क्या वैल्यू रखनी है? यहां पे 1 रखनी है, तो 1 + 5 6, विच इज नॉट इक्वल टू 0। ये इसका जीरो नहीं होगा। ठीक है, 2 रखेंगे तो 2 + 5, ठीक है, ये 7 हो गया। ये भी इसका जीरो नहीं होगा। -5 रखेंगे, ये हो जाएगा। तो यानी -5 इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, -5 इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो क्लियर हो गया। तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब ये हो गया कि उस पॉलिनोमियल में वेरिएबल की ऐसी कौन सी, भाई x भी हो सकता है, वेरिएबल y भी हो सकता है। ठीक है, यहां पे y +3 भी हो सकता है। तो वेरिएबल की हम वो वैल्यू रख दें, ठीक है, जिससे उस पॉली की वैल्यू क्या हो जाए? जीरो हो जाए, तो हम कहेंगे वो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। यानी कि -3 इज जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। क्लियर हो गया? तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का कॉन्सेप्ट क्लियर, एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, आओ चलते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब एक क्वेश्चन है, ठीक है, एक क्वेश्चन है, एक कोई पॉलिनोमियल है, मान लेते हैं
5x। ठीक है, अब पूछा जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल 5x इज इक्वल टू 0, तो x बराबर 0। ठीक है, तो यानी कि किसी, ठीक है, इससे क्या पता चल रहा है हमको, किसी पॉली का जीरो भी हो सकता है, किसी पॉली का जीरो, ठीक है, किसी पॉलिनोमियल का जीरो भी हो सकता है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया, यानी कि आप परेशान नहीं होंगे, किसी पॉली का जीरो भी हो सकता है। देखो ये जो जीरो है, कांस्टेंट है, डिग्री है, ठीक है, खासकर जो 0 0 0 0 वाला होता है ना, वो कहानी बड़ी ही दिलचस्प होती है, क्योंकि जीरो ही बाद में जो है हीरो बनाता है। ठीक है, हीरो बनाता है मतलब क्या, कि भाई किसी भी नंबर के आगे अगर जीरो लगता चला गया तो वो हीरो होता चला गया। मान लेते किसी की सैलरी 10,000 है, एक जीरो लग गया, वाह। ठीक है, एक जीरो और लग गया, वाह, एक जीरो और लग गया, वाह। तो जीरो ही हीरो बनाता है, और जीरो पे बेस कहीं भी कंपटीशन से लेके कहीं भी इस पे क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, तो ये कोई साधारण चीज नहीं है। तो अभी जो जीरो है टेंशन ना ले, हीरो बनने का टाइम आने वाला है। ओके, तो किसी भी पॉली का जीरो भी हो सकता है। क्लियर है, तो किसी भी पॉली का जीरो भी हो सकता है, ये हमेशा आप याद रखिएगा। क्लियर हो गया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलिए आते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं, पॉलिनोमियल के टॉपिक्स को आगे बढ़ाते हैं। आज कोशिश करेंगे कॉन्सेप्ट खत्म हो जाए। ठीक है, वेरी गुड। तो आते हैं भाई, अब आते हैं नंबर ऑफ जीरोस। ठीक है, नंबर ऑफ जीरोस ऑफ एनी पॉलिनोमियल, नंबर ऑफ जीरोस ऑफ एनी पॉलिनोमियल, या पॉली शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, तो भैया अगर मान लेते हैं कि लीनियर पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉली है। ठीक है, वैसे हमारे सिलेबस में क्वाड्रेटिक ही है, क्वाड्रेटिक पॉली है। ठीक है, पॉलिनोमियल है। ठीक है, या फिर और भी हो सकता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, ये सब हम डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, जो हमारे काम की चीज है वही डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो फिर भी समझाने के लिए मैं बता दे रहा हूं। देखो लीनियर पॉली क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल क्या है, लीनियर पॉली क्या है, लीनियर इक्वेशन क्या है, लीनियर पॉली क्या है, x+1। ठीक है, लीनियर पॉली क्या है बच्चों, x+1। लीनियर पॉली क्या है, x+1। ठीक है, या फिर कुछ भी हो सकता है भाई, 2x+3 भी हो सकता है, पॉली गिरना नहीं। ठीक है, 2x+3 भी होता है, कुछ भी हो सकता है, मतलब पावर क्या होनी चाहिए, 1। तो भैया इसका जो जीरो होगा वो एक ही होगा, जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 1। यानी कि इसका एक ही कह सकते हो सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन का मतलब कि एक ही ऐसी वैल्यू है जिसको रखने पे इसकी वैल्यू जीरो हो जाए। ठीक है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, वेरी गुड। तो x+1 में x यानी वेरिएबल की वो वैल्यू हम रख सकते हैं जिससे कि इसकी वैल्यू जीरो आ जाए, और वो वैल्यू होगी सिर्फ और सिर्फ एक होगी। एक का मतलब 1 नहीं होगी, 1 का मतलब न्यूमेरिक वैल्यू नहीं 1 होगी, 1 का मतलब सिर्फ एक इसके रूट होंगे, चाहे वो 2 भी हो सकता है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे x+2 होता है पॉली। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, x की वैल्यू यानी 1 0 होता है, और वो 0 होता है -2। यहाँ कंफ्यूज मत हो जाना कि सिर्फ 1 ही होता है। ठीक है, समझ रहे होगे। ठीक है, वेरी गुड, क्लियर है। चलो अब आते हैं क्वाड्रेटिक। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या हो गया भैया, जिसके पावर 2 है। ठीक 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 ठीक, तो भाई ये क्या है, x² - 4। क्वाड्रेटिक पॉली का मतलब ये हो गया कि जिसकी डिग्री क्या हो बच्चों, जिसकी डिग्री हो 2, जिसकी डिग्री क्या हो 2। क्लियर है, तो अगर क्वाड्रेटिक पॉली है या पॉलिनोमियल है, ठीक है, और उसकी मैक्सिमम डिग्री क्वाड्रेटिक की क्या हो जाएगी, 2 होगी, तो इसके मैक्सिमम 2 जीरोज होंगे, मैक्सिमम 2 जीरोज होंगे। मैक्सिमम मैंने बोला है, मैक्सिमम 2 जीरोज होंगे, मिनिमम एक भी हो सकता है। ठीक है, मिनिमम एक भी हो सकता है,
क्लियर है, मिनिमम एक भी हो सकता है, ठीक है, मैक्सिमम लेकिन 2 होगी। अब जैसे यहाँ पे अगर मान लेते हैं ये पॉली लेते हैं, ठीक है, क्या रखने पे भैया इसकी वैल्यू 0 हो जाए, ठीक है, तो x बराबर ±2 होगा। बेटा देखो यही गलती होती है, यहाँ पे आदमी 2 लेके निकल जाता है, ठीक है, यहाँ 2 लेके नहीं निकलना है, ठीक है, क्लियर है। अभी मैं बताऊंगा कैसे इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, फिलहाल अभी यही तरीका है, ठीक है। तो यानी x इज इक्वल टू +-2, यानी x की वैल्यू अगर हम +2 भी रखते हैं, ठीक है, +2 भी रखते हैं तो ये 4 - 4 इज इक्वल टू 0, और x की वैल्यू -2 भी रखते हैं तो भी इसकी वैल्यू 0 हो गई, तो भी इसको वैल्यू 0 हो गई, क्योंकि -2 का स्क्वायर भी क्या आएगा बच्चों, 4 आएगा। क्लियर हो गया। इसी तरह क्यूबिक पॉलिनोमियल का मैक्सिमम 3 0 हो सकते हैं, मैक्सिमम 3 0 हो सकते हैं। क्लियर हो गया। तो भैया ये याद रखना, हमारे सिलेबस में यही है, क्वाड्रेटिक पॉली हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। क्या पढ़ेंगे हम लोग, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ेंगे, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं बच्चों, आगे चलते हैं, बहुत बहुत बधाई हो। आगे चलते हैं हम लोग। अब जो इसका एक दूसरा है, जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ, ठीक है, जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, ठीक है, जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, देख लेना भैया, ग्रामर देख लेना, ठीक है। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, देखो ग्राफ बनाने को नहीं आएगा, 10th में ग्राफ बनाने को नहीं आएगा, पहले पता नहीं था कि नहीं था, ठीक है, जो भी है, हमारे टाइम में तो था, ठीक है। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या है कि इसमें हम ग्राफ बनाएंगे, ठीक है, ग्राफ बनाएंगे। जैसे मान लेते हैं ये है हमारा y एक्सिस, ये वाला है बेटा, ये वाला y डैश x डैश, ठीक है, सब लोग इससे बचपन से मिलते आ रहे हैं, ठीक है। ये जो है हमारा XY एक्सिस है, ठीक है। अब जीरो ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है भाई, अब जैसे कि मान लेते हैं कोई ग्राफ दे रखा है, ऐसे दे रखा है, ठीक है, कोई ग्राफ जो है हमारा ऐसे दे रखा है, ठीक है। अच्छा करो कोऑर्डिनेट्स तो मैं बना दूं जरा, ठीक है, यहाँ तो ओरिजिन है, इधर जाओगे तो भाई प्लस है, तो मान लेते हैं ये 1,0 है, y 0 है, ये कोऑर्डिनेट है मान लेते हैं आपका माइनस है ये, ठीक है, y है ये, ठीक है, और x 0 है, तो मान लेते हैं ये -2 हो गया। ध्यान से समझना भाई, ये मान लेते हैं -1,0 है, और ये मान लेते हैं -2,0 है। अब देखो भाई, ठीक है, ये है ग्राफ, ठीक है, ये ग्राफ दिया है। अब ये पूछ रहा है, मान लेते हैं कोई भी एक पॉली दे दिया, ठीक है, ठीक, कोई भी पॉली है, मैं उसका वैल्यू नहीं लिख रहा हूं, कोई भी पॉलिनोमियल है, हमसे पूछ रहा है, ये पॉलिनोमियल है जिसको हमने ग्राफ पे रिप्रेजेंट किया है, ठीक है, और इसके कितने जीरो हैं, कितने जीरोस होंगे, कितने जीरोस होंगे, कितने जीरोस होंगे। देखो एकदम बहुत बहुत आसान है, ग्राफ बनाने को आपको नहीं आएगा, लेकिन बस आप एक चीज अपने दिमाग में ये याद रखिएगा कि भैया कितने जीरोस होंगे, जितनी बार, ठीक है, जितनी बार, ठीक है, ये या फिर ग्राफ एक्स एक्सिस को काटेगा, ठीक है, तो जितनी बार ग्राफ एक्स एक्सिस को काटेगा उतने जीरोस होंगे, तो 1 2 3, तो 3 बार काट रहा है, तो इसके कितने जीरोस होंगे बच्चों, इसके 3 जीरोस होंगे, इसके कितने जीरोस होंगे, इसके 3 जीरोस होंगे,
क्लियर है। अब देखो वो जीरोस कौन कौन से होंगे, ठीक है, वो जीरोस कौन कौन से होंगे भाई, देखते हैं हम लोग। ठीक है, गोभी का आवाज है, ठीक है। तो कितने जीरोस होंगे भाई, देखो यहाँ पे क्या है, एक्स में क्या, एक्स क्या है भाई, -2, तो -2 इसका एक जीरो हो गया। ठीक है, दूसरा है यहाँ पे एक्स क्या है भाई, -1, तो -1 एक जीरो हो गया। ठीक है, अब उसके बाद यहां देखो, यहाँ पे एक्स नहीं, मैंने कहा एक्स एक्सिस को काटेगा, ये एक्स एक्सिस को नहीं काट रहा है, ये यहाँ पे ये वाई एक्सिस को काट रहा है। ठीक है, वाई एक्सिस को काट रहा है, तो ये इसका जीरोस नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, तो यहाँ पे 1 हो गया, तो इसके 3 जीरोस होंगे, -2, -1 और 1, -2, -1 और 1। ठीक है, -2, ठीक है, -1 और 1, ये इसके 3 जीरोस होंगे। ठीक है, ये इसके 3 जीरोस होंगे। क्लियर हो गया यहां तक। तो भाई कोई भी ग्राफ बनाने को नहीं आएगा, कोई भी ग्राफ दिया रहे और पूछे कितने जीरोस हैं, तो आप बेधड़क बेहिचक बता देंगे कि कितने जीरोस हैं। कोऑर्डिनेट देंगे तो आप जीरोस के मैग्नीट्यूड भी बता देंगे। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, चलो और ग्राफ पे एक दो और एक थोड़ा सा इस पर डिस्कस कर लेते हैं, क्लियर हो जाएगा फटाफट 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 फटाफट। ठीक 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 ठीक, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो भाई, ठीक है, एक दो और क्वेश्चंस देखते हैं, जैसे कि मान लेते हैं, सिंपल सा है, एक ग्राफ बना हुआ है ऐसे, ऐसे, ठीक है, एक्स वाई एक्सिस, एक ग्राफ बना हुआ है ऐसे, चलो काट ही देते हैं। एक ग्राफ बना हुआ है ऐसे। अच्छा, पॉली का ग्राफ हमेशा पैराबोला आता है, ये याद रखिएगा। पॉलिनोमियल का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ठीक है, ग्राफ, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, ये याद रख लेना। ठीक है, क्वाड्रेटिक 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 क्वाड्रेटिक, शॉर्ट में लिख देता हूं मैं, क्वाड्रेटिक पॉली का ग्राफ पैराबोला आता है, होता है कह लो, ठीक है, होता है। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखना, क्वाड्रेटिक पॉली का ग्राफ हमेशा पैराबोला आता है। ठीक है, आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। न्यूटन साहब ने पहली बार किया था, इक्वेशन ऑफ मोशन जब दिया था, हाफ AT², तो वहां से कहानी शुरू हुई थी। कोई बात नहीं, जहां से भी शुरू हुई हो, हमको मैथ्स अभी देखना है, फिजिक्स में बाद में घुसेंगे हम लोग। अब बस ऐसे ही ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, नो कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, कुछ भी नहीं, सिंपल एक्स वाई एक्सिस पे ऐसे ग्राफ्स दिए हुए हैं, और आपसे पूछ ले बस कि कितने जीरोस होंगे। ठीक है, कितने कितने जीरोस होंगे। ठीक है, तो पहले केस में कितनी बार एक्स एक्सिस को काट रहा है, 1 2, तो 2 जीरोस। ठीक है, यहां कितनी बार काट रहा है, 1 2, ये वाई एक्सिस है, ये मत लेना, ये वाई एक्सिस है। ठीक है, यहां भी 2 जीरोस। ठीक है, यहां कितनी बार काट रहा है, 1 2 3 4, तो यहां क्या हो गया, 4 जीरोस। ठीक है, तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन आएगा, आप बड़े आराम से इसको सॉल्व कर लेंगे विदाउट एनी प्रॉब्लम। क्लियर है, तो ये आपको क्लियर हो गया। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, तो यहां तक क्लियर है। इतना जितना मैंने बताया, इतने पे आपका एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 2.1 पूरा लग जाएगा। ठीक है, इतने में आपका एक्सरसाइज 2.1 के सारे क्वेश्चंस लग जाएंगे। क्लियर है, क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो आते हैं आते हैं आते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। तो भैया यहां से आपका जो है एनसीईआरटी के 2.1 के सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। ठीक है, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक के से पहले देखता हूं मैं, ठीक है, कि क्या है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है, ये हम लोग अभी देखेंगे। ठीक है ना, क्लियर है, चलो आओ देखते हैं। ठीक है,
तो सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। अब देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो जनरल फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नॉट इक्वेशन, एक्सप्रेशन, अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलो, ठीक है ना। इक्वेशन मतलब इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलो, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बच्चों डिग्री क्या होती है, वो होती है, ठीक है। ये याद रखना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, 2 2 2 2। वेरी गुड, ठीक है। दूसरी चीज जो ए बी, ठीक है, ये क्या है, ए क्या है, ए क्या है, कांस्टेंट ऑफ, कांस्टेंट नहीं कोफिशिएंट कह लो, ठीक है। कांस्टेंट तो है ही, लेकिन कोफिशिएंट मतलब जो उसके साथ में है, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ए क्या है भाई, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी कि वो हमेशा एक्स स्क्वायर के साथ में रहेगा। अगर एक्स स्क्वायर के साथ में कोई नहीं है, जैसे कि मान लेते हैं ये है, सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो इसका कोफिशिएंट क्या है, 1 है, ठीक है। यहाँ 2 है, तो इसका कोफिशिएंट क्या है, 2 है। यहाँ पे जो भी वैल्यू एक्स स्क्वायर के साथ होगी, और एक्स स्क्वायर रहेगा ही रहेगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, ठीक है। एक्स स्क्वायर का रहना जरूरी है, अगर एक्स स्क्वायर का टर्म नहीं है तो इसका मतलब वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है ना। बी क्या है भाई, बी है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ठीक है। पी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और सी क्या है, कांस्टेंट, ठीक है, कोई कांस्टेंट है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज, ए बी सी, ठीक है, ये क्या है, एलिमेंट ऑफ, ठीक है, या बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। ये सारे क्या है, रियल नंबर हैं। रियल नंबर क्या है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, √3 √4, ठीक है, √5, ठीक है, 2 3 7, ठीक है। तो यहां कोई भी नंबर हो सकता है, रियल होना चाहिए, इमेजिनरी नहीं, ठीक है। फिलहाल अभी 10th में तो इमेजिनरी है ही नहीं, ठीक है। तो ये सारे आपके क्या होना चाहिए, रियल नंबर होने चाहिए। और एक और इंपॉर्टेंट कंडीशन, ठीक है, a इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, सॉरी यार, इक्वेशन नहीं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के क्या है भाई, बेसिक कॉन्सेप्ट है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। मतलब इतनी चीजें हैं तभी वो क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब a इज नॉट इक्वल टू 0, मान लेते हैं कि a 0 हो गया, यहाँ पे, तो a 0 हो गया, तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ये क्या हो गया बेटा, बी एक्स प्लस सी इज नॉट अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। इसी वजह से a 0 नहीं होना चाहिए, b c 0 हो सकता है। मान लेते हैं b 0 हो गया, तो ये बन गया a एक्स स्क्वायर प्लस सी। मान लेते हैं c 0 हो गया, तो a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स। इन दोनों ही केस में ये क्वाड्रेटिक पॉली होगा, लेकिन जब a 0 हो जाएगा, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं होगा। इसी वजह से, ठीक है, a इज नॉट इक्वल टू 0। अब जैसे मान लो है √3 एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो भैया यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, √3, a क्या है यहाँ पे, √3। एक चीज और मान लेते हैं, कोई क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ है, ठीक है, तो हमेशा इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में, ये है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म, तो हमेशा आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा बच्चों, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म -3x², ठीक है, -3x² प्लस x प्लस 3। अब यहां से अगर मैं कोफिशिएंट की बात करूं, x² का कोफिशिएंट क्या है, तो -3, यानी कि हमको साइन के साथ वैल्यू लेनी है,
हमको साइन के साथ लेनी है वैल्यू। यहां b है, x का कोफिशिएंट क्या है 1 है। अगर मान लो यहां -3 हो जाता या यहां माइनस हो जाता तो b क्या हो जाता भाई साइन के साथ -1 और c क्या हो जाता -3। क्लियर हो गया। तो कोफिशिएंट या कांस्टेंट जब भी लेते हैं तो हम लोग साइन के साथ लेते हैं, बिना साइन कंसीडर किए हम लोग उसको नहीं लेंगे। ठीक है ना। तो ये हमेशा याद रखना, इसका स्क्रीनशॉट चाहो तो ले सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब हम लोग आगे चलेंगे कि कैसे पॉलिनोमियल को सॉल्व किया जाता है। क्लियर हो गया कैसे पॉलिनोमियल को सॉल्व किया जाता है। ठीक है। उससे पहले एक बार और, ठीक है, कैसे सॉल्व किया जाता है नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो बड़ा हो रहा है, मोबाइल में अपलोड नहीं हो पाएगा, कोई बात नहीं। ठीक है। पहले और देख लेते हैं, थोड़ा कोफिशिएंट के बारे में जानकारी ले लेते हैं। से मान लेते हैं √3 x² + 3। ठीक है, पहला है। दूसरा मान लेते हैं तीसरा मान लेते हैं चौथा मान लेते हैं पांचवा मान लेते हैं अब इसमें ये पूछ रहा है, ये क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है, मैंने अभी तुरंत बनाया है। ठीक है, 4 क्या 5 क्वेश्चन है, सॉरी। ठीक है, 5 क्वेश्चन है। इसमें पूछ रहा है कि ये क्या क्वाड्रेटिक पॉली है। ठीक है, अगर क्वाड्रेटिक पॉली है तो इसमें ए बी सी की वैल्यू निकालिए। ठीक है, तो ax² + bx + c होता है स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, अब यहाँ देखो, यहाँ पे a की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, x² का कोफिशिएंट -√3। ठीक है, x² के साथ क्या है, x² के साथ क्या है -√3। अब यहाँ x का टर्म है ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ x का टर्म नहीं है तो 0 × x आप कर सकते हैं, नहीं भी करेंगे तो ये अंडरस्टूड है। ठीक है, तो यानी b की वैल्यू क्या है बच्चों 0 है और c की वैल्यू क्या है 3 है। देखो ये निकालना आपको आना ही चाहिए, अगर आप ये निकालना नहीं जान रहे हैं तो फिर आगे आप नहीं बढ़ पाएंगे, इसलिए मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। अब ये क्वाड्रेटिक पॉली नहीं है क्योंकि यहाँ मैक्सिमम पावर 1 है, तो ये क्या है बच्चों, ये हमारा लीनियर पॉलिनोमियल है, और लीनियर पॉलिनोमियल है तो फिर हम जो है इसमें ये नहीं निकाल सकते हैं। ठीक, यहाँ पे देखो, यहाँ पे a की वैल्यू है बच्चों 5। ठीक है, b की वैल्यू अगेन 0 और c की वैल्यू विथ साइन c की वैल्यू क्या है -√2। c की वैल्यू क्या है -√2, साइन के साथ लेना है हमको, जैसे यहाँ पे हमने साइन के साथ लिया है। अब ये देखो बच्चों, ये तो कोई है ही नहीं, ये तो पॉलिनोमियल है ही नहीं, ये तो पॉलिनोमियल ही नहीं है, क्योंकि यहाँ x⁴ 1/2 होगा जो कि होल नंबर नहीं है, तो ये पॉली ही नहीं है, ये पॉली ही नहीं है। वेरी गुड। यहाँ पे देखो, अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे हम लोग, √7x² + √7x + √7। बहुत बढ़िया, यहाँ a भी √7, b भी √7 और c भी √7 पॉजिटिव साइन के साथ। क्लियर हो गया। तो यहां तक वीडियो देख लीजिए। ठीक है, कोई भी कंफ्यूजन है पूछ लीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ाएंगे क्या क्या क्या, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मैं पढ़ाऊंगा क्या, मैं नेक्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ाऊंगा, स्प्लिटिंग, ठीक है, ऑफ मिड टर्म, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं और कैसे 0 निकालते हैं, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। क्लियर है। तो कोई भी डाउट हो बेझिझक पूछिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जाने जाओ जो मन करे वो कीजिए। ओके क्लास, थैंक यू सो मच।